अतीक अहमद, जिसकी पहचान कभी माफिया डॉन के रूप में हुआ करती थी, जिसने कई सारी मां, बहन, बेटियों, भाइयों की आंखों में आंसू दिए, आज उसकी अतीक अहमद की आंख में आंसू है, क्योंकि आज उसका अपना बेटा मारा गया है। बीते 46 वर्षों से अतीक ने दहशत का जो साम्राज्य कायम किया था, वो 48 दिन में खत्म हो गया। अतीक का बेटा असद, जो उमेश बाल की हत्या में आरोपी था, वो आज एनकाउंटर में मारा गया। कैसे, देखिए, बेटे के एनकाउंटर के बाद अतीक रोने लगा। उसने कहा कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो अब पूछ रहा है कि असद को कहां दफनाया जाएगा। सब मेरी वजह से हुआ, असद को कहां दफनाएंगे। अतीक अपने बेटे असद को मिट्टी में जाने की इजाजत मांग रहा है। अब अतीक अहमद कह रहा है कि सब कुछ मिट्टी में मिल गया, मुझे असद की मिट्टी में जाना है, आप इसका इंतजाम कीजिए। सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है, अपने बेटे की मिट्टी में मैं जाऊंगा, ये कह रहा है माफिया डॉन अतीक अहमद। अतीक क्यों कह रहा है कि सब कुछ मिट्टी में मिल गया? क्योंकि उसका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। अब देखिए, उमेश बाल की हत्या के बाद से उसकी पत्नी शाइस्ता फरार चल रही है। अतीक का जो छोटा भाई है अशरफ, वो जेल में है। बड़ा बेटा उमर भी जेल में है। दूसरा बेटा अली भी जेल में है। तीसरे बेटे असद का आज एनकाउंटर हो चुका है। 2 नाबालिग बेटे भी हैं जो कि बाल सुधार यानी कि बाल संरक्षण गृह में हैं। तो ये अतीक का पूरा परिवार है, और इस परिवार में अतीक का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उसका बेटा आज एनकाउंटर में मारा गया, जिसका नाम असद है। और इसीलिए अतीक आज ये कह रहा है कि उसकी गलती से उसका पूरा का पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो गया। उमेश पाल की हत्या के 48 दिन इस हत्या के मुख्य आरोपी असद का हिसाब हो गया। असद माफिया अतीक अहमद का बेटा और उमेश पाल की हत्या का मुख्य आरोपी है। 24 फरवरी 2023 को जब यह घटना हुई थी, तभी से एसटीएफ लगातार इन अपराधियों के पीछे लगी हुई थी। हमारी सभी टीम्स ऑन प्रायोरिटी यही काम कर रही थी। कई बार इनको हमने मिस किया, मेरठ में मिस हुए, दिल्ली में भी मिस हुए, लेकिन फाइनली इनको ट्रैक डाउन कर लिया गया। और जब एसटीएफ की टीम ने इनकी घेराबंदी की, तो इन्होंने एसटीएफ की टीम पर फायर किया। उस मुठभेड़ में इन दोनों की मौत हो गई। इन दोनों के पास से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स मिले हैं। इसकी जानकारी हमें पहले से थी कि ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स से लैस हैं। जो अतीक अहमद कल तक असद को अपना शेर बता रहा था, आज वो ढेर हो गया। जिसके बाद अतीक अहमद रो रहा है और कह रहा है ये सब मेरी गलती से हुआ। असद के एनकाउंटर के बाद अब उसकी लाश पर कोई रोने वाला नहीं बचा, क्योंकि अतीक का पूरा कुनबा या तो जेल में है या फिर फरार है। अतीक के पूरे परिवार की क्राइम कुंडली ये बताने के लिए काफी है कि अपराध उसके परिवार का फैमिली बिजनेस था। शुरुआत अतीक अहमद से करिए तो उसके ऊपर 102 मामले दर्ज है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उस पर 3 बार गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। अतीक पर हत्या और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज है। फिलहाल वो जेल में बंद है। अतीक अहमद के छोटे भाई का नाम है अशरफ अहमद। अशरफ पर 52 केस दर्ज है। वो बरेली जेल में बंद है। माना जा रहा है कि वो जेल से ही अतीक के साम्राज्य को ऑपरेट कर रहा है। मेरे पति की हत्या किया था, और मैंने देखा कि साइड से ऐसे उनको कटा है और यहाँ से ऐसे निकली थी। सेम सिचुएशन वैसे ही उसका भी दिखा है। तो जो उसने किया वो हश्र उसने पाया वैसे ही। अन्य आरोपियों के साथ आप क्या चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई की जाए? ये शासन प्रशासन पे है। देखिए, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, जो कर रही है प्रशासन कर रही है। प्रशासन जैसा कार्य करेगी मेरे लिए उचित है। अतीक अहमद की पत्नी का नाम है शाहिस्ता परवीन। शाहिस्ता पर 4 क्रिमिनल केस दर्ज है। वो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। हत्या के बाद से ही शाहिस्ता परवीन फरार है। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम रखा है। एनकाउंटर भी न्याय होता है और अदालत से दिया गया न्याय भी न्याय होता है। एनकाउंटर इज नॉट एनी वर्ड रिटन इन एनी लॉ बुक। दिस इज द पुलिस एंगेजमेंट इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एनीबडी person can kill to other person who is
threat for him in the property or in the body. उमेश पाल की हत्या में मौके पर असद अहमद और गुलाम मोहम्मद थे। आज उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उनका एनकाउंटर किया है और मैं एसटीएफ को बधाई देना चाहूंगा। जुर्म की दुनिया में अतीक के परिवार की हर पीढ़ी पहुंची हुई है। अतीक के बेटे भी बाप के नक्शे कदम पर चले। उसके बड़े बेटे का नाम है मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर पर 2 केस दर्ज है। सीबीआई ने 2 लाख का इनाम रखा, जिसके बाद उसने सरेंडर किया। फिलहाल मोहम्मद उमर लखनऊ की जेल में बंद है। अतीक के 5 बेटों में दूसरे नंबर का बेटा है मोहम्मद अली। अली पर 6 केस दर्ज है। मोहम्मद अली हत्या के प्रयास और 5 करोड़ की रंगदारी का आरोपी है। उसके फरार होने के बाद पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था, जिसके बाद उसने 31 जुलाई 2022 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फिलहाल अली नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अतीक के तीसरे बेटे का नाम है असद। वही असद जिसका आज एनकाउंटर हुआ। असद उमेश पाल की हत्या मामले में मुख्य आरोपी था और हत्या के बाद 24 फरवरी से ही फरार चल रहा था। अतीक का चौथा और 5वें नंबर का बेटा नाबालिग है। उमेश पाल की हत्या के बाद जब अतीक का परिवार फरार हो गया, तब पुलिस ने इन दोनों को बाल संरक्षण गृह भेज दिया था। अतीक की बहन आयशा नूरी भी जुर्म की दुनिया में शामिल है। आयशा और उनकी बेटी उनाजिला पर शूटरों को पनाह देने का आरोप है। आयशा से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे निजी मुचलके पर छोड़ दिया। आयशा अब कोर्ट की शरण में पहुंची है। अतीक का पूरा परिवार या तो आज सलाखों के पीछे है या फिर फरार। जिस अतीक अहमद की कभी दहशत थी, आज वो दहशत में है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अतीक के अपराध का किला अब मिट्टी में मिल गया है। झांसी से अमित कुमार और अखिलेश गौतम, लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक।